हम्म। नमस्कार साथियों, 8 बज गए हैं और आज का हम लोग दूसरा सत्र शुरू करते हैं। उस दिन भगवान शिव पर जो वक्तव्य मैंने दिया था, उस वक्तव्य में यदि कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा आप लोगों की हो तो कृपया बताइए, जिससे कि उस क्रम को आगे बढ़ाया जाए। हेलो जी गुरु जी। कोई गुरु जी, मैं प्रश्न? कोई? दामोदर बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए दामोदर जी। गुरु जी, शुक्राचार्य जी का इसमें इनका क्या मतलब रोल है? क्या वो शंकर में आते हैं, क्या आते हैं उनका समझ में? भगवान शैव, वो शैव जीवन शैली के आचार्य थे जी और भगवान शिव उनके गुरु थे। और तंत्र में शुक्राचार्य जी को जो महारत हासिल था, वह महारत उन्हें भगवान शिव से प्राप्त हुआ था। ठीक है। गुरु जी, उनकी जो छवि है वो नकारात्मक तरीके से दिखाया जाता है, ये तो वो सत्य हाँ है, वो क्या है? हाँ वो इसलिए नकारात्मक दिखाया जाता है कि आप वैष्णव साहित्यों को पढ़ते हैं और शैव जितने अनुयायी थे, दैत्य, दानव, असुर, किन्नर, ये सब जो भगवान शिव की आराधना करने वाले लोग थे, वैष्णव ने इन सब लोगों को विलियन घोषित कर दिया। और उसकी वजह से उनके जो आचार्य थे शुक्राचार्य जी महाराज, उनको जी भी इन लोगों ने एक तरह से उनका गलत प्रोजेक्टिफिकेशन किया। जिस तरह पूरी दुनिया को जब तक ब्रिटेन और अमेरिका जीतता रहा, तो उसने अपने अपराध और अपने कृत्यों की चर्चा नहीं की, लेकिन उनका जवाब देने के लिए जब एडोल्फ हिटलर ने जर्मन की बागडोर संभाली, तो पूरी दुनिया के निगाह में जर्मन को विलियन घोषित कर दिया गया और आज तक वही पढ़ाया जाता है। मतलब एक लाइन की बात सीधी है कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो अपना करते रहें, लेकिन आपके कार्य में आत्मरक्षा के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो फिर हम दुष्ट हैं, पापी हैं, नास्तिक हैं, आतंकवादी हैं, खतरनाक हैं, सब कुछ है, क्योंकि हम आपके उद्देश्य में आपको सफल नहीं होने दे रहा। तो इस कारण से वैष्णव आक्रांताओं ने जब पूरी दुनिया में अपना युद्ध का बादल मंडरा दिया, जैसे यूरोपियन ने कभी किया था, तब उस स्थिति में शुक्राचार्य जी महाराज, जो कि शैव जीवन शैली के आचार्य थे, उन्होंने वैष्णव आक्रांताओं से शैवों की रक्षा के लिए जो तंत्र का प्रयोग किया, जिससे कि मरे हुए व्यक्ति भी मृत संजीवनी के द्वारा पुनर्जीवित होकर युद्ध करने लगे, इस विद्या के कारण वैष्णव अपने को काफी कमजोर पाने लगे और उन्होंने शुक्राचार्य के आदर्शों का, उनके कार्यों का, उनकी नीतियों का विरोध शुरू कर दिया। और कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई जानना चाहता हूँ? प्रणाम गुरुजी। चरण स्पर्श। जी हाँ, बताइए। हाँ, मेरा सवाल ये था कि अ, अ, वैष्णव क्यों शैव पर हावी हुए हैं? मतलब क्या कारण था कि वो हावी हो गए इस पर शैव पे? पहले भी मैंने कई कई अपने वक्तव्य दिए हैं, इसके YouTube पर वीडियो पड़े हुए हैं, लेकिन संक्षेप में आपको बता देते हैं। शैव जीवन शैली सृष्टि के साथ आई, क्योंकि शैव जीवन शैली प्रकृति आधारित जीवन शैली है और वैष्णव जीवन शैली ब्रह्म संस्कृत के बहिष्कृत लोगों द्वारा, मतलब ब्रह्म संस्कृत में जिनको अपराधी घोषित करके अपने समाज से निकाल दिया, उनके द्वारा कैस्पियन सागर में स्थापित की गई, उस बेल्ट में स्थापित की गई ये संस्कृति थी, जिसके प्रमुख राजा के रूप में विष्णु पद को घोषित किया गया था। जैसे शैवों में शंकर एक पद है, वैसे ही वहां पर विष्णु एक पद है। और इन सारे वैष्णव ब्रह्म संस्कृत का जो समुच्चा रूप था, जिसे आप देवता कहते हैं, उनका जो मुखिया था उसे इंद्र पद दिया गया था।
तो इस वजह से यह लोग अपने नकारात्मक दृष्टिकोण के विस्तार के लिए नगरों की पूरी दुनिया में जब कल्पना करने लगे, तो प्रकृति आधारित जीवन शैली जीने वाले शैवों ने जब इनका विरोध किया, तो इस वजह से शैव वैष्णव का युद्ध शुरू हुआ। और शैव सीधे साधे थे, कूटनीतिज्ञ नहीं थे, षड्यंत्रकारी नहीं थे, सरल हृदय के थे। इसलिए वैष्णव लोगों ने शैवों की संस्कृति को नष्ट करके लगभग 17,000 साल के युद्ध में पूरी पृथ्वी पर शैवों को समेटकर वैष्णव संस्कृति को लागू कर दिया। ये इनका संक्षिप्त इतिहास है। और विस्तृत इतिहास अगर आप जानना चाहती हैं तो मेरे YouTube पे वीडियो पड़े हुए हैं, उसको आप देखिए। शैवांतरण करके मेरे कम से कम 100 लेख पड़े होंगे शैव वैष्णव पर, उनको आप पढ़िए, इससे आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जी, और एक और था सवाल, क्या शंकर जी आज भी हैं और उनकी धर्मपत्नी है तो कौन है अभी? नहीं, शैव ये भगवान श्री राम के जन्म के बाद, अरे वो युद्ध के बाद शैव परंपरा का धीरे 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 पतन शुरू हो गया। और अंतिम शैव परंपरा का जो राजा था वो था धृतराष्ट्र, जो चंद्रवंशी राजा। तो महाभारत युद्ध के बाद जब संपूर्ण शैववंशी कौरव समाप्त हो गए और उसके साथ में जितने भी शैव उपासना करने वाले राजा थे वो सब समाप्त हो गए, तब इसके बाद शिव परंपरा खत्म हो गई, क्योंकि वैष्णव ने पूरी दुनिया में अपना शासन जमा किया। इसलिए आज की डेट में शंकर नाम की कोई पद नहीं है। लेकिन जो भी व्यक्ति भगवान शंकर के कारण शरीर से मिलना चाहता है, वो यदि कुछ तांत्रिक विधान करता है और भगवान शिव की जीवन शैली में आस्था रखता है, तो ऐसे लोग भगवान शिव के साक्षात दर्शन आज भी कर सकते हैं, उनके कारण स्वरूप के। इसके अनेकों उदाहरण हमारे इतिहास में मौजूद हैं। अंतिम भगवान शिव का जो दर्शन करवाया था वो आदिगुरु शंकराचार्य ने बनारस में बनारस के पंडों को करवाया। इसके बाद की घटना में कहीं कोई प्रमाण अभी तक मुझे नहीं मिला, मेरी जानकारी के हिसाब। और कोई जानकारी? गुरुजी चरण स्पर्श जी बताइए। गुरुजी, मैं एक थोड़ी सी मतलब इसको अनुमति चाहता हूँ, क्योंकि जैसे अभी जो बहन जी ने प्रश्न किया, मेरा ये मानना है कि जैसे आपने कभी अपने मुख से नहीं कहा, लेकिन आपने भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया, उस मार्ग पे मुझे भी डाला है। अभी तक नहीं हुए हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि शीघ्र ही दर्शन होंगे उस विधि से। लेकिन मेरा प्रश्न एक और है कि जो शैव साधना से गुरु शुक्राचार्य जी ने विद्या प्राप्त की थी, क्या वो आज भी संभव है गुरु जी? बिल्कुल 100% संभव है। विद्याएं कभी विलुप्त नहीं होती, यही तो मैं बार बार कहता हूँ। आज से हजारों साल पहले, लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले जो भी कुछ ज्ञान रूप में विद्यमान था, वह सब, उसको परमिशन दे, वह सब आज भी सूक्ष्म रूप में ब्रह्मांड में कंपन के रूप में विद्यमान है। जैसे आपके तरंगों के रूप में विविध भारती भी चलता है, FM टीवी भी चलता है, FM रेडियो भी चलता है, रेडियो सिटी भी चलता है, या और भी बहुत सारे रेडियो के चैनल चलते हैं। हम फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं अपने रेडियो की, ट्रांजिस्टर की, और हम उस फ्रीक्वेंसी से जब जुड़ जाते हैं तो उस फ्रीक्वेंसी पर जो ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है वो हमें सुनाई देने लगता है। ठीक इसी तरह हम अपने ब्रेन की फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं साधना द्वारा, और जब मेरी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड के कंपन से जुड़ जाती है तो वो समस्त ज्ञान जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है वो मुझे ठीक उसी तरह प्राप्त होने लगता है
जैसे कि फ्रीक्वेंसी के जुड़ने पर रेडियो में क्या ब्रॉडकास्ट हो रहा है आपको सुनाई देने लगता है। बस आवश्यकता है अपने मस्तिष्क को, अपनी मानसिक शक्ति को उस स्तर तक सघन करने की, एकाग्र करने की, जागृत करने की, जहां पर आप ब्रह्मांड के उस कंपन की फ्रीक्वेंसी से अपने को जोड़ सके। है सब कुछ उपलब्ध। अब आप देखिए बहुत से लोग हैं वो किसी के यहाँ कोई शिक्षा नहीं है। विश्वामित्र है भाई, उनके गुरु कौन थे? कोई नहीं। वशिष्ठ है, उनके गुरु कौन थे? कोई नहीं। अगस्त ऋषि है, उनके बोलिए। उनके गुरु तो ये सप्त ऋषियों के गुरु तो शिव जी थे ना, ये तो शिव जी के ही वो थे, शिष्य थे सातों। मैंने किसका नाम लिया? गुरु वशिष्ठ। तो गुरु वशिष्ठ सप्तऋषि हो गए सर उनको भी। गुरु वशिष्ठ जो है ये त्रेता युग के आचार्य हैं। जैसे कि लोग कह देते हैं ना कि माता जी मर गई, कहीं कहा है देखो वो जो चमकता हुआ तारा वो तुम्हारी मम्मी है। जब वशिष्ठ नहीं थे धरती पे तब भी वो वशिष्ठ तारा था। समझ रहे हैं आप? जी। तो ये जो नक्षत्रों के नाम दिए गए हैं, अब जैसे अंबेडकर कॉलोनी, तो क्या उस कॉलोनी में कभी अंबेडकर जी रहे हैं क्या? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तो क्या उस यूनिवर्सिटी में नेहरू जी पढ़ने गए थे? राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, तो क्या अस्पताल में कभी लोहिया जी इलाज कराने गए? कभी नहीं गए। ठीक इसी तरह जब ज्योतिष विज्ञान को वैष्णव लोगों ने डेवलप किया तो उन्होंने अपने आदर्श पुरुषों को तारों से जोड़ना शुरू किया। प्राचीन साहित्य में आप जाएंगे तो वेद में कहीं भी किसी भी ऋषि को तारा रूप में स्वीकार नहीं किया गया। ये सारी कहानी त्रेता युग के बाद शुरू हुई। लड़ाई ही इसी बात की है कि अगर कोई एक तारा है, हम कहते हैं चलो भाई वशिष्ठ तारा हो गए, तो रावण तो वशिष्ठ से भी ज्यादा विद्वान थे, वो मरे तो वो कौन सा तारा होगा? मेघनाथ नाम का कोई तारा सुना? कुंभकर्ण नाम का कोई तारा सुना? दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र नाम का कोई तारा सुना? क्यों नहीं सुना भाई? क्योंकि वो वैष्णव के लिए आदर्श नहीं। संदेह समाप्त हुआ नहीं हुआ? जी सर। तो इसलिए हम में मत आइए। सनातन ज्ञानपीठ में जो रिसर्च वर्क है वो पूरा का पूरा रिसर्च वर्क इसीलिए है कि आप भ्रांति, भ्रम, दुविधा इन सबसे परे हट जाइए और सत्य को जान लीजिए। वैष्णव धर्म ग्रंथों में जब ज्योतिष को वैष्णव लोगों ने गुरुकुलों में पढ़ाना शुरू किया तो उन्होंने अपने आचार्य, अपने ऋषि, अपने देव ऋषि, अपने महर्षियों के नाम से ज्योतिष विद्या पढ़ाने के लिए तारों को नाम देना शुरू किया। आप पढ़े लिखे इंसान लग रहे हैं बातचीत से। क्या यह संभव है कि जो व्यक्ति भौतिक शरीर में विद्यमान है वो कभी पिंड के रूप में, तारा के रूप में कहीं जाकर के स्थापित हो जाए? नहीं संभव। नहीं। तो फिर क्यों इस तरह के बेवकूफी के प्रश्न करते हैं? सामान्य बात देखिए, मना कर दीजिए, ठीक है? नहीं बट सर जो गुरु वशिष्ठ थे उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु तो जितने अभी जो भी लेख हैं उसमें तो शिव जी को ही बताया गया है, ये बोल रहा हूँ मैं। अभी तो आप तारे की बात कर रहे थे, अब आप गुरु पर आ गए। वशिष्ठ गुरु जो थे उन्होंने साधना, तंत्र विद्या भगवान शिव से सीखी थी, क्योंकि शिव का जो गुरुकुल चलता था उस गुरुकुल में शैव जीवन पद्धति को पढ़ने के लिए हजारों लोग वहां इकट्ठे होते थे, क्योंकि उस समय तक वैष्णव गुरुकुल या वैष्णव जीवन शैली का प्रतिष्ठा कहीं नहीं दिया जाता था। योग वशिष्ठ, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में जो भी कुछ संक्षिप्त रूप में कहा वो सारी चीजें योग वशिष्ठ के अंदर मौजूद है।
और योग वशिष्ठ रामायण से भी मोटा ग्रंथ है। और भगवान कृष्ण ने जो कुछ कहा वो योग वशिष्ठ का 10वां अंश भी नहीं कहा। लेकिन क्योंकि कृष्ण को भगवान घोषित करना था, इसलिए वो 10% ज्ञान को ही इस तरह प्रोजेक्टिफाई कर दिया गया कि भगवान हो गए कृष्ण जी। और योग वशिष्ठ जो उनसे 10 गुना ज्यादा जानते थे, उनको क्या मिला? दशरथ के महर्षि का दर्जा, दशरथ के राज्य। दशरथ का राज्य कहां था? एक 150 किलोमीटर बाई 150 किलोमीटर का छोटा सा क्षेत्र, जो कि अयोध्या से शुरू होता था सरजू नदी से और जाकर तमस नदी पर खत्म हो जाता था सुल्तानपुर के पास। और इधर अयोध्या से शुरू होता था, जाके श्रृंगेरपुर में खत्म हो जाता था। इनको परमिशन दीजिए। और इसके अलावा बिहार की तरफ बढ़िए तो वह गोरखपुर क्रॉस किया और मिथिला शुरू हो जाती थी। तो एक 150-200 किलोमीटर का जो क्षेत्र था वो ही तो पूरा अवध क्षेत्र था। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनको चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया और ये तक लिख दिया कि राजा दशरथ में वो सामर्थ्य था कि वो किसी भी राजा को जमीन पर उतार सकते थे और किसी भी व्यक्ति को राजा बना सकते थे। तो ये सब जो अतिशयोक्ति अलंकार में वैष्णव ग्रंथों में लिखा गया है, इसी को तो समझना है, तभी तो आप सत्य को समझोगे। और जब सत्य को समझोगे तब आप अपने इतिहास को जान पाओगे, वरना भ्रम और भ्रांति में घूमते रहोगे। उस जमाने में बस सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी थी, शैव यूनिवर्सिटी, वो थी कैलाश पर्वत। कश्यप ऋषि से लेकर दुर्वासा ऋषि तक कोई भी व्यक्ति को अगर तंत्र की कहीं कोई भी शिक्षा लेनी होती थी तो वो उसी यूनिवर्सिटी में शिक्षा लेता था। इसीलिए वशिष्ठ, जब राम ने रावण का वध कर दिया तो वो अयोध्या छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा तुमने शैव परंपरा के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण की हत्या की है और अब मैं तुम्हारे कुल की जिम्मेदारी नहीं लेता। इसीलिए जब अश्वमेध यज्ञ किया गया तो उस समय राम ने लक्ष्मण को भेजा था मनाली, वहां से वो वशिष्ठ को मना करके लाए थे और उन्होंने यज्ञ में पार्टिसिपेट किया। और वशिष्ठ के नाकार दिए जाने की वजह से ही राम ने नैमिषारण्य के पास एक स्थान है हत्या हरणी, वहां पर जाकर के 1 वर्ष तक प्रायश्चित किया कि मैंने गलती से एक शैव जीवन शैली के ब्राह्मण की हत्या की। अगर वो इतना बड़ा असुर था, दुष्ट था, नालायक था, सब कुछ था, तो इनको प्रायश्चित करने की क्या जरूरत पड़ गई? और वशिष्ठ को नाराज होके राम राज्य छोड़कर जाने की क्या जरूरत पड़ गई? इतिहास के देखिए, किसी का माइक खुला बंद करो, नेट निकाल बाहर करो। इतिहास के क्रम को पूरी और व्यवस्थित तरीके से जब आप जानेंगे तभी आप अपने सनातन जीवन शैली को समझ पाए। ठीक है? और कोई साथी कुछ कहना चाहते हैं? गुरुजी प्रणाम। बताइए। ये जब शिव शक्ति इतनी पारंगत है, मतलब सर्वश्रेष्ठ है, सब कुछ है, तो ये षड्यंत्रों को क्यों नहीं पहचान पाए कि हमारे साथ ये छल और ये षड्यंत्र चल रहा है और उनके बचाव के सारे कार्य किए जा सके? हाँ, ये प्रश्न आपका वाजिब भी है, सही भी है। आप ये बताइए, आप कोरोना को षड्यंत्र मानते हैं या नहीं मानते? षड्यंत्र मानता हूं मैं इसे। तो सरकार की नीतियों से आप अपने को कितना बचा पा रहे? तो गुरुजी मेरे में और शिव ऊर्जा में तो बहुत अंतर है गुरुजी। भाई ऐसे ही जैसे अब आपके पास कोई जवाब नहीं है ना, ठीक यही चीज होती है। काल से शक्तिशाली कोई नहीं होता। सतयुग इसीलिए बताया गया, फिर त्रेता बताया गया, फिर द्वापर बताया गया, फिर कलयुग बताया गया। इसीलिए काल का प्रभाव है। एक शिष्य ने मुझसे पूछा कि जो सिद्ध पीठ है
जो जागृत देव स्थल है वहां पर कोई नहीं जाता, कुत्ते घूमते रहते हैं। और जो नए नए बाबा बन जाते हैं, नई नई मूर्ति लग जाती है, साईं बाबा की लग जाती है, संतोषी माता की लग जाती है, वहां पर भीड़ लगने लगती है, नए नए हनुमान जी के मंदिरों पर भीड़ लगने लगती है, बड़ा भारी प्रभाव दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? मैंने उनको जवाब यही दिया, हमने कहा ये कलयुग का प्रभाव है। अगर व्यक्ति का चित्त शुद्ध नहीं है तो वो कभी भी जागृत देव स्थल पर नहीं जा सकता, वो हमेशा भ्रम में ही घूमता रहेगा क्योंकि उसके चित्त में अशुद्धि। तो अब जैसे वर्तमान कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? वो है राहु का। आप देखिए टेक्नोलॉजी का प्रतिनिधित्व राहु करता है, बिजली का प्रतिनिधित्व राहु करता है। जितनी भी भ्रम की चीजें हैं, चाहे दूरदर्शन हो, चाहे वो रेडियो हो, मतलब जहां तरंग है जो भ्रम पैदा करती है, वो सारे के सारे भ्रम का प्रतीक जो है वो राहु है। आप देखिए भगवान श्री कृष्ण के समय तक ज्योतिष में राहु का प्रवेश नहीं था। मात्र 7 ग्रहों पर कुंडली बनाई और विश्लेषण की जाती थी। लेकिन कलयुग के प्रवेश के साथ भ्रम जब पैदा होने लगा, लोगों की याददाश्त खत्म हो गई, लोगों के अंदर अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं रह गया कि मैं जो सोच रहा हूं सही सोच रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। तो ये क्या है? ये भ्रम का साम्राज्य है। इस भ्रम के साम्राज्य में कलयुग का देवता राहु। आप जितना भी राहु की चीजों का आहार करेंगे, आप शराब पिएंगे, गांजा पिएंगे, अफीम पिएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, टूथपेस्ट से मंजन करेंगे, जितनी भी चीजें राहु के प्रतिनिधित्व की है उसका आप सेवन करेंगे तो आपकी बुद्धि विकृत होगी। शैव शक्ति आज भी है, लेकिन जब बुद्धि में याददाश्त की क्षमता नहीं, हमारी मानसिक तरंगें उस वेवलेंथ से जुड़ ही नहीं पा रही हैं क्योंकि हमारा आहार विहार विचार देश काल परिस्थिति के कारण दूषित हो गया है। तो विद्या सही है, विद्या अपनी जगह है, वो काम कर रही है। अगर विद्या काम ना कर रही होती तो विष्णु को भी साड़ी पहनकर मोहनी रूप रख करके समुद्र मंथन के समय औरत बन के छिप के जाके राहु केतु की गर्दन काटनी पड़ी। क्यों काटनी पड़ी? इसीलिए ना, क्योंकि उस समय जो शैव तंत्र को जानने वाले हैं वो इतने शक्तिशाली थे कि भगवान विष्णु को भी उनसे नजर बचा करके साड़ी पहन के आना पड़ा, जैसे रामदेव जी सलवार कुर्ता पहन के भागे थे। इसी तरह राजा बलि के सामने विष्णु को अपना बाल हाल कटवा करके घुटी मुंडी करके एक नटवा ब्राह्मण बन के आना पड़ा, जिसे 52 अवतार कहा है। तो अगर ये लोग इतने सशक्त नहीं थे तो विष्णु को नरसिंह क्यों बनना पड़ा, गैंडा क्यों बनना पड़ा वराह अवतार में? तो ये सारे के सारे छद्म, सारी की सारी राजनीति, सारे के सारे छल कपट जो विष्णु ने किए, महाभारत युद्ध तक करते रहे। वो क्यों करे? क्योंकि शैव ऊर्जा वाले शक्तिशाली थे तभी तो करते रहे। अगर मैं शक्तिशाली हूं और कोई मुझसे धोखा देना चाहता है तो वो प्रपंच रचेगा। अगर वो मुझसे ताकतवर है तो वो प्रपंच रचेगा ही क्यों? वो सीधा आएगा, मेरी हत्या कर देगा, मुझे मार देगा। तो जहां पर भी छद्म और छल का प्रयोग हुआ वो ये बताता है कि सामने वाला उससे अधिक शक्तिशाली था। आध्यात्मिक क्षेत्र में, तांत्रिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। अगर मेघनाथ से युद्ध भूमि में युद्ध हुआ होता तो क्या कभी राम और लक्ष्मण जीत पाते? वो तो अपनी कुल देवी की पूजा कर रहा है और विभीषण ने चुपचाप रास्ता बता दिया कि इस रास्ते से जाओ, और जाकर के उसकी पूजा करते समय गर्दन काट दी गई जब वो निशस्त्र था। तो अगर वैष्णव इतने शक्तिशाली थे, ताकतवर थे, सब बात थी, तो उन्हें उसके तप को, उसकी उपासना को खंडित करने के लिए पूजा करते समय उसकी गर्दन काटने की क्या जरूरत?
तो आपको, मुझे लग रहा होगा कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। जी गुरुजी। हाँ, कोई और साथी कुछ पूछना चाह रहे थे, बीच में माइक ऑन किया, बताइए। जी गुरुजी नमस्कार। अगर आपकी अनुमति आज्ञा हो तो मैं मेरा बताइए, एक जिज्ञासा मैं पूछ सकता हूँ। जैसे कि बिल्कुल पूछिए। शैव हो या वैष्णव हो, दोनों तो सनातन धर्म से मतलब बिलोंग करते हैं, और हाँ, दोनों के मान लीजिए खान पान में भी कोई अंतर नहीं था। नहीं, बिल्कुल आखिर अंतर था। यही तो आप लोग भ्रमित हैं। आप कैसे कहते हैं कि शैव और वैष्णव का भोजन एक था? जैसे कि वैष्णव लोग भी तो मांस मछली का उन लोग में भी वर्जित है खाने के लिए। कुछ वैष्णव तो लहसुन प्याज तक भी नहीं खाते हैं, और शैव लोग भी शायद शुद्ध शाकाहारी ही है, वैष्णव लोग भी शाकाहारी है। और फिर कारण क्या था कि इन दोनों में इतना लड़ाई झगड़ा और आपने षड्यंत्र होते आपने हैं? वैष्णव जीवन शैली का अध्ययन ही नहीं किया, इसका मतलब। वैष्णव जीवन शैली जो है, ये नगरीय कृत्रिम जीवन शैली। वो लोग कृत्रिम रूप से कृषि करते हैं, अपने मनपसंद के रुचि के अनुसार जो अनाज है, जो चीजें हैं, उनको प्रयोग पैदा करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। शैव जीवन शैली जो है, ये पूरी तरह से प्रकृति पर आधारित जीवन शैली। शैव जीवन शैली में आप भगवान श्री कृष्ण की, ये भगवान शंकर की आप रुद्राभिषेक करते हैं, तो इसमें आप क्या करते हैं? भांग प्रयोग करते हैं, पौधे में निकलता है। धतूरा प्रयोग करते हैं, पौधे में निकलता है। मदार प्रयोग करते हैं, पौधे में निकलता है। बेलपत्र प्रयोग करते हैं, पौधे में निकलता है। चंदन प्रयोग करते हैं, पेड़ में निकलता है। तो जितनी भी चीजें इसमें प्रयोग की जा रही हैं, ये सारी चीज वनस्पति से प्राप्त हो रही है। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं, बीज का पाग बनाते हैं, ये किस पेड़ में निकलता है? या मिठाई बनाते हैं, चढ़ाते हैं भगवान जी को, वो किस पेड़ में फरता है? भाई कि ये बर्फी का पेड़ है, ये लड्डू का पेड़ है, ये गुलाब जामुन का पेड़ है। तो वहां पर जितनी भी चीजें बन रही हैं, जितनी भी चीजें आप प्रयोग कर रहे हैं भगवान के सामने, वो सारी चीजें वो है जो अग्नि के संपर्क में बनाई गई, अग्नि के ऊपर चढ़ाकर तैयार की गई, और उनको रोचक और स्वादिष्ट बनाया गया है, कृत्रिम है ऐसा। और भगवान विष्णु को जब हो रहा है, शिव को जब हो रहा है, तो क्या हो रहा है? वहां पर जितने भी फल फूल, पूजा पद्धति, पूजा सामग्री, जो भी आप चढ़ा रहे, वो सब प्रकृति से वैसा ही प्राप्त हो रहा है जैसा आप चढ़ा दे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि दोनों का आहार विहार एक है? विषय आप समझ गए? अग्नि के संपर्क में जो भी भोजन तैयार किया जाता है, वह भोजन विष तुल्य हो जाता है, क्योंकि हम जेनेटिक रूप से एक लंबे समय से जहरीली चीजें खाते चले आ रहे हैं। जैसे कि हम लंबे समय से पेस्टिसाइड खाते चले आ रहे हैं, लंबे समय से यूरिया खाते चले आ रहे हैं, लंबे समय से रासायनिक खाद खाते चले आ रहे हैं। तो वो जो चीजें हम खाते, तो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करने लगी है, यूज टू होने लगी। उसी तरह वैष्णव लोग लंबे समय से अग्नि पर उत्पन्न, अग्नि पर बनाया गया पदार्थ खाते चले आ रहे हैं, तो वो वैष्णव लोगों की बॉडी उसके लिए यूज टू हो गई। लेकिन प्रकृति ने जो मनुष्य का शरीर दिया है, ये मनुष्य का शरीर अग्नि पर उत्पन्न पदार्थ को खाने के लिए नहीं है, अग्नि पर बनाए गए पदार्थ को खाने के लिए नहीं है। इसलिए शैव जीवन शैली में, मुक्त वातावरण में, प्रकृति में जो भी खाने योग्य है, जो अग्नि के संपर्क में नहीं है, उसको आप सीधा सहज भाव में खा सकते हैं। और वैष्णव जीवन शैली में आप चाहे भगवान राम की पूजा कर रहे हो, चाहे कृष्ण की कर रहे हो, चाहे हनुमान जी की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, वहां पर जो भी प्रसाद आदि लगा रहे हैं, वो सारी चीजें वो हैं जो अग्नि पर चढ़ा करके तैयार की गई हैं।
तो आप ये कैसे कह सकते हैं दोनों की जीवन शैली एक है, दोनों का खान पान एक है, दोनों की सोचने की बुद्धि तो वहीं भ्रष्ट हो गई जब आपने अग्नि पर चढ़ाकर चीज को पकाकर खाना शुरू कर दिया। प्रकृति ने खुद ही इतने रोचक और स्वादिष्ट साथ- चीजें, बोलिए क्या कह रहे हैं? जैसे कि उस टाइम खेती विकसित नहीं होगी ना, पुराने समय में उतना खेती आप विकसित नहीं हुआ होगा, बीच आपको में ना बाद में इतिहास, आपने कहाँ तक का, कितने हजार साल तक का इतिहास का अध्ययन किया है? मैंने तो नहीं किया है। नहीं किया है तो जब अध्ययन नहीं करते हैं ना तो धैर्य से सुनते हैं, मूर्खों की तरह कुतर्क करना शुरू नहीं करते। मनुष्य की आयु इस पृथ्वी पर कितने लाख वर्ष की है, और मनुष्य ने आग की खोज कितने हजार साल पहले की है। तो जब आग की खोज नहीं थी तब विष्णु जी की पंजीरी कहां से बनाते थे? जी तो जब चीज का अध्ययन ना हुआ करे तो सुनने की आदत डालो। ये फुटपाथ पर चाय की दुकान पर खड़े होकर के बहस नहीं हो रही। धैर्य के साथ अगर कोई व्यक्ति कोई बात कह रहा है तो उसको सुनो, उसमें शंका है तो उस शंका का समाधान करो। लेकिन जब अध्ययन नहीं है तो उस स्थिति में फेसबुक और व्हाट्सएप की तरह कुतर्क लेकर के बीच में खड़े मत हो। क्या शुभ नाम है आपका? आवाज सुनाई दे रही है? आ रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन है। पूरा नाम बताइए। आर्यन कौन सी जगह नाम आर्यन होता है? कुमार गुप्ता। आर्यन कुमार गुप्ता। आर्यन कुमार, कहाँ से लिंक मिला आपको? आपका फेसबुक आईडी से। हाँ ठीक है। आगे से अगर सुनने का धैर्य नहीं है तो मीटिंग में मत घुसिएगा। यहाँ पर विद्वानों की चर्चा हो रही है, ठीक है? और विद्वानों की चर्चा में मौन से विद्वानों की बात सुनने की आदत डालिए। और अगर मौन रहने का सामर्थ्य नहीं है तो दूसरे विद्वानों की जिज्ञासा के बीच में घुस करके डिस्टर्ब मत करें। समझ में आ गई मेरी बात? जी जी। हाँ, आगे से ध्यान रखिए इस बात का। आज आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। और कोई साथी और कोई अपने जिज्ञासु, कोई परिवार के लोग कुछ प्रश्न करना चाहते हैं? प्रणाम गुरुजी, मनीष बात कर बताइए। रहा हूँ से। बताइए। गुरुजी, जो ये अग्निहोत्र है ये हाँ। शिव से शुरू हुई थी या नहीं, वैष्णव परंपरा की है, क्योंकि कैस्पियन सागर आप देखें ना कि रशिया और यूरोप के बॉर्डर का जो ऊपर का हिस्सा है, नॉर्वे उसके और ऊपर चला जाता है, वो ठंडा क्षेत्र है। तो वहां पर ठंडक से बचने के लिए उन लोगों ने अग्नि को साक्षी माना है। जब उन्होंने पूरी दुनिया में अपने वैष्णव जीवन शैली का प्रचार प्रसार किया तो अपनी पूजा पद्धति को वहीं से लेकर आए, इसलिए अग्नि को साक्षी मानते हैं वो लोग। लेकिन भगवान शिव की जितनी भी पूजा पद्धति है उसमें गौवंश के गाय, दूध और दही, घी, जल, शहद जो प्रकृति से स्वाभाविक रूप में प्राप्त, उसको माना गया है। अग्नि को साक्षी वैष्णव ने माना है क्योंकि वो ठंडे देशों से निकल के आए। जैसे कि मुसलमान वहां से अरब से निकल के आए तो उनकी जीवन शैली इसलिए अलग हो गई क्योंकि वह बालू के क्षेत्र से निकल के आए। ठीक है जी जी। और कोई जिज्ञासा किसी की? गुरुजी प्रणाम। बताइए भैया। गुरुजी, जैसे आपने मतलब कि कहा कि वैष्णव और शैव, तो ये श्री राम जो है, श्री राम भी वैष्णव संस्कृति वैष्णव है, विष्णु अवतार माना गया है। जी, तो इन्होंने मतलब कि शिव की आराधना क्यों की? ये और यहाँ तक कि अर्जुन ने भी शिव की आराधना की। कहा जाता है पांचों पांडव जो है तपस्या, महादेव की तपस्या करने चले गए थे युद्ध के पश्चात। तो इसके बारे में कुछ युद्ध के पश्चात में, युद्ध के पूर्व। पश्चात तो वो पूर्व और पश्चात में अंतर होता है। जी जी जी। युद्ध के पश्चात तो स्वर्गारोहण में चले गए, वहां मर गए सब, और वो युधिष्ठिर बचे थे, उनके लिए
इंद्र ने नार्वे से रथ भेज दिया था, तो वो उसके साथ इंद्रलोक चले गए। और ये जो है, मतलब पहले क्यों ये लोग पूजा करते थे, आपका प्रश्न ये है। जी जी ये जी पूजा इसलिए पहले करते थे कि वैष्णव लोगों ने साम्राज्य विस्तार तो करना चाहा, लेकिन उनके पास कोई भी आयुध निर्माण का कोई भी उपक्रम नहीं था। तो आयुध बनाने की जो फैक्ट्री हुआ करती, वो बस सिर्फ शैवों के ही पास। तो युद्ध आदि करने के लिए, जैसे आज आपको चीन से युद्ध करना है तो हथियार आप इजराइल से खरीद रहे हैं, अमेरिका से खरीद रहे हैं, ब्रिटेन से खरीद रहे हैं। तो उसी तरह उस समय भी पूरी दुनिया में जहां भी युद्ध होते थे, तो उन युद्धों के लिए जो हथियारों की डिमांड होती थी, उसका जो सबसे बड़े सप्लायर थे वो कश्मीर घाटी के अंदर जो शैव वंशी थे, वही हथियारों का निर्माण करते थे पूरी दुनिया के। तो ये जो बताया जाता तप किया, तो तप नहीं किया इन्होंने, जाकर तप का तात्पर्य है प्रशिक्षण लिया उन हथियारों को चलाने का, और फिर उसके बाद वो हथियार वहां से खरीद कर लाए और उसको युद्धों में प्रयोग किया। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। हाँ, तो अब हम लोग, आज की जिज्ञासा पूर्ण हो गई हो, आधे घंटे हो गए हैं, तो कहिए सत्र को आगे बढ़ाया जाए या और 2-4 प्रश्न हो तो कर लिया जाए। गुरुजी प्रणाम। जी भैया। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि शिव भगवान की हम पूजा करते हैं, और ये शिवलिंग पर जो गंगा जल चढ़ाते हैं या दूध चढ़ाते हैं, ये परंपरा कब और कैसे शुरू हुई? ये परंपरा अनादि है। आपने पिछले सत्र को अटेंड किया था, नहीं किया था? जी नहीं, मैं अटेंड नहीं कर पाया, मुझे लिंक नहीं मिला था। हाँ, तो पिछला उसका मेरे YouTube पर पड़ा है, उसको आप पूरा सुनिए। ये जो बेलनाकार उधर्वगामी शिवलिंग है, ये शैव ऊर्जा का प्रतीक है। जिस शैव ऊर्जा के अध्ययन से वर्तमान में परमाणु हथियार बनाए जाते हैं, ये वही फिलॉसफी है। इसीलिए देख लीजिए, जब यहाँ पर भाभा इंस्टीट्यूट बना या विश्व के और भी जो बड़े जगह हैं जहां पर परमाणु हथियार विकसित करने की बात है, तो वो पूरे के पूरे परमाणु की जो प्रयोगशालाएं हैं वो शिवलिंगाकार होती है। तो जब उनके अंदर परमाणु पर कार्य होता है, तो परमाणु पर कार्य होने के कारण उसमें काफी ऊर्जा, काफी ऊष्मा होती है। उसको शांत करने के लिए जल का प्रयोग होता है। कैलाश मानसरोवर जो कि 7 खंडों में 7 लेयर में बटा हुआ है, यहां पर जब परमाणु हथियारों का निर्माण किया जाता था शैव काल में, तो कैलाश मानसरोवर का पानी उस परमाणु हथियारों के निर्माण करने वाली प्रयोगशाला पर झरने के तौर पर प्रयोग किया जाता था, डाला जाता, जिससे कि उस प्रयोगशाला में हीट मेंटेन की जा सके। वही परंपरा, वही स्वरूप लोगों ने जब अलग अलग जगहों पर शिवलिंग की स्थापना की, तो जैसे आप आगरा जाते हैं तो वहां से ताजमहल का मॉडल ले आते हैं और उसको रख करके आप उसको इस तरह प्रोजेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं जैसे वो ताजमहल ही है। तो उसी तरह से शैव उपासकों ने उस शिवलिंग को, जो कि शैव परमाणु हथियार, परमाणु ऊर्जा को विकसित करने का केंद्र था, उसी आकृति को शैव रूप में, शैव लिंग के रूप में स्थापित किया। और जिस तरह वहां पर परमाणु हथियार की फैक्ट्री को ठंडक प्रदान करने के लिए जल का प्रयोग किया जाता था, उसी तरह से यहाँ पर भी प्रतीक रूप में जल को उसके ऊपर डाले जाने की व्यवस्था बनाई। आपने समझ लिया मेरा विषय? जी गुरुजी। ठीक। और कोई प्रश्न? बड़े अच्छे प्रश्न निकल के आ रहे हैं। और कोई किसी का प्रश्न? सर एक संशय है, अगर बताइए।
हम जैसे शिव जी में जो भी बेलपत्री और जितने भी चढ़ाते हैं, जितना अभी तक पड़ा है, मतलब जो नेट में भी है, तो वो सब रेडिएशन को रोकने की चीजें हैं शिव जो अपने, ठीक है, तो बिल्कुल सही है कि ठीक है, लेकिन जो लोग ये मतलब नॉर्मल नॉर्मल पत्थर को भी बिना जिसमें प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, जिसमें ऊर्जाएं नहीं है, उसमें चढ़ाते हैं, तो उससे कुछ फायदा है क्या? कोई जहाँ पे फायदा प्राण प्रतिष्ठित, हाँ, जहाँ प्राण प्रतिष्ठित है वहां पे तो समझ में आता है कि कोई इसमें फायदा रेडिएशन नहीं है। जी जी जी, बस ठीक ये है, सब धन्यवाद। खिलौने हैं जो अपने जी। मन को खेलने के लिए बच्चे खरीदते हैं। जब तक किसी भी शिवलिंग की शैव पद्धति से प्राण प्रतिष्ठित नहीं किया गया है, तब तक उस शिवलिंग का पूजन करना शैव परंपरा में वर्जित है। लेकिन लोग करते क्या, बाजार से शिवलिंग खरीद लाते, अगले दिन उसको पानी दूध चढ़ाना शुरू कर देते हैं और कह देते हैं हम शंकर जी की पूजा कर रहे हैं। बिना प्राण प्रतिष्ठा का कोई भी शिवलिंग पूजा करने से आपको रत्ती भर कोई भी लाभ नहीं होगा। और कोई जानकारी? ये गुरु जी प्रणाम। बताइए। गुरु जी, मैंने आपका एक लेख पढ़ा था, वो संग्रीला घाटी वाला, तो उसमें आपने बताया है कि वो चौथे आयाम पे होते हैं वो लोग, तो ये आयाम क्या है? वो आयाम क्या है? आयाम के लिए तंत्र का क्लास आप अटेंड करेंगे तो मैं उसमें बताऊंगा कि 7 आयाम कौन कौन से हैं और दुनिया और ब्रह्मांड उन आयामों से कैसे संचालित है। वो बड़ा विषय है, इसलिए उसको यहाँ पर संक्षेप में बताया जाना संभव नहीं। जी गुरु जी। ठीक। और कोई प्रश्न, किसी की जिज्ञासा हो? गुरुजी प्रणाम। बताइए। गुरुजी, क्या भगवान शिव को घर में प्राण प्रतिष्ठा करवाना चाहिए क्या? जैसे कुछ लोग रखते हैं घर में। देखिए, वैसे भगवान शिव को घर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए जी। इसीलिए हमारे यहाँ गांव में शिवालय हुआ करते थे। लेकिन जब मुगल काल आया तो जो लोग प्रातः काल भगवान शिव की आराधना करने के लिए गांव के बाहर जाते थे शिवालय पर जल चढ़ाने या और दूसरी चीजें करने, उनकी हत्याएं कर दी जाती, बहु बेटियों को लूट ले जाते। इस वजह से लोगों ने बाहर जाना बंद कर दिया और घरों में मूर्तियां रख करके घरों में पूजा करना आरंभ कर दिया। लेकिन कभी भी देव ऊर्जा की आराधना गृहस्थ भवन में नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी हो गई, लोग फ्लैटों में रहने लगे हैं, शहरों में देवालय दूर हो गए हैं, समय का अभाव हो गया है, जीवन का व्यवस्था क्रम बदल गया है, इसलिए प्रतीकात्मक रूप से आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन यदि साधना करना चाहते हैं तो अपने ही घर के किसी एक कमरे को इस तरह बनाना चाहिए जहां पर अन्य लोगों का प्रवेश वर्जित हो, वो ना जाए। और उसी स्थान पर जब आप साधना करते हैं तो आपके साधना का स्तर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, क्योंकि जब आप साधना करते हैं तो आपके मस्तिष्क से निकलने वाली ऊर्जाएं उस पूरे के पूरे वातावरण को अपने अनुकूल बनाना शुरू कर देती हैं। और जब वो अपने अनुकूल बनाना शुरू कर देती हैं तो आप निरंतर वहीं पर बार बार साधना करते हैं, तो वह वातावरण की अनुकूलता आपके साधना के स्तर को बढ़ाने लगती है। मेरा विषय समझ गए आप? जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। और कोई जिज्ञासा? गुरुजी माफ करिएगा, एक प्रश्न आपसे और है। बताइए, कौन बोल रहा है, नाम बताइए। शिवम शुक्ला नाम है। हाँ शिवम जी बताइए। गुरुजी माफ, अभी छोटा हूँ लेकिन ये प्रश्न, क्योंकि आपके बहुत सारे पूछिए। आपके इस गूढ़ ज्ञान का मतलब कुछ रहस्य बताइए, ताकि हम नव युवक भी उस ओर अग्रसित हो सकें जो मतलब कुछ करना चाहते हैं। बस थोड़ा सा वक्त, बस सिर्फ साधना करिए और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधना करेंगे तो वो सारी चीजें जो मैंने शोध के द्वारा प्राप्त की हैं आपको भी प्राप्त होंगी। गुरुजी
आज के इस ये- समय में साधना पथ में लोग बहुत बार बार भटक जाते हैं, अगर उस पे कुछ आप स्पष्टीकरण दें। उसके लिए ब्रह्मास्मि क्रिया योग का एक मैं विशेष पत्र लूंगा, क्योंकि साधना के नाम पर जो दुकानें पूरी दुनिया में खुल गई हैं, हाथ को टेढ़ा कर लेते हैं, पैर को टेढ़ा कर लेते हैं, पेट खुला पिचका लेते हैं, कहते हैं योगाचार्य हो गए। एक आंख बंद करे, एक आंख बंद होती ही नहीं है, तो वो साधना विशेषज्ञ हो जाते हैं। साधना जो है ये मिड ब्रेन का एक्टिवेशन पार्ट है। बड़े बड़े साधक लेफ्ट और राइट ब्रेन की ऊर्जाओं में पूरी जिंदगी साधना करते रहते हैं और अंततः मरते समय तक कहीं नहीं पहुंचते। ब्रह्मास्मि क्रिया योग जो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा लोगों को प्रशिक्षित किया गया, बतलाया गया, उसकी चर्चा समाज में होती है। और वही एक ऐसी पद्धति है जो व्यक्ति को योग के क्षेत्र में महारत हासिल करा सकती है। काल गमन साधना उसी से संभव है, तत्व विचार साधना उसी से संभव है, ज्ञान विस्तार साधना उसी से संभव है। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, सारी की सारी तंत्र विधाओं को अगर कोई विद्या, कोई शक्ति जागृत कर सकती है तो बस सिर्फ एक शक्ति है, ब्रह्मास्मि क्रिया योग। और लोग कलयुग के प्रभाव में, राहु के प्रभाव में, आहार विहार विचार की अशुद्धि के कारण ब्रह्म ज्ञान के उस तत्व तक पहुंच ही नहीं पाते हैं जहां पर ज्ञान के चक्षु ईश्वर की कृपा से खुलते हैं। आप लोग जब साधना करेंगे तो उस साधना से आपके मस्तिष्क में ऐसा परिवर्तन होना शुरू होगा, केमिकल्स ऐसे बदलने शुरू होंगे कि उस केमिकल्स के बदलाव के कारण आपके इच्छा मात्र से चीजें होने लगेंगी। अभी एक साथी जुड़े हुए हैं, सुशील जांगीड़ जी हमारे, पूछिए सुशील जांगीड़ जी से, गुरुकुल खोलने के लिए वो परेशान थे पिछले 1.5 साल से। और फिर इसके बाद जब मैंने उनके अंदर देखी कि हाँ वास्तव में एक उत्सुकता आज जाग गई, और फिर पूछे कि 48 घंटे के अंदर उसको बना बनाया 100 करोड़ का गुरुकुल स्वतः चलकर उनके दरवाजे आया या नहीं आया। सुशील जांगीड़ जी जुड़े? हाँ जी गुरु जी, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। अपना अनुभव बताइए जरा साथियों को। जी ऐसा है कि हम इस पे गुरु जी के साथ काफी सहमत हुए थे कि हमें काम करना है, और मैं पिछले 1.5 साल से लोगों के साथ वार्तालाप कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, और अभी 1.5 महीने तो मैंने बहुत काम किया उसके ऊपर। कई जगह तो जाकर ऐसा जवाब मिला कि लगता है कि जिंदा और मरने होने में कोई फर्क नहीं है। जो एक उम्र को पार कर चुके हैं उनको भी जीवन में कुछ करने का नहीं था, लेकिन सब कुछ करते करते, बातचीत करते आते जाते एक चीज समझ में आई, जितनी बड़ी आपकी नाकामयाबी होगी अगला द्वार आपका स्वतः ही उस नाकामयाबी के ऊपर खड़ा है। और वो मुझे ऐसी जगह मिली है कि जहाँ पर स्वयं शिव जी की ऊर्जा प्रतिपादित है पूरी की पूरी। वो आपको भविष्य में बताएंगे जगह क्या है क्या नहीं है। पर ये बात सत्य है जो गुरु जी ने कही है कि परिवर्तन होता है, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा और कोई प्रयास नहीं कर सकता जीवन में। कि आप सोचिए कि आपके लिए कोई और करे और फिर हो जाए, वो संभव ही नहीं है। सोचिए उस गुरुकुल को चलाने के लिए गुरुकुल के उस क्षेत्र का स्वामी 12 किलोमीटर चलकर स्वतः इनके पास आया कि भैया ये मेरी जगह है, आप गुरुकुल चलाओ। बलजीत जी जुड़े हैं? बलजीत जी जुड़े हैं, नहीं जुड़े आप लाइन? जी जी गुरु जी जुड़ा हूँ। हाँ, ये साधना कर रहे हैं, पिछले कितने समय से कर रहे हैं? आप अपने अनुभव को बताइए। गुरुजी मैं सभी साथियों को बताना चाहता हूँ, मैं जुड़ा तो गुरुजी से 2016 में था प्रथम बार, और फिर
कुछ साधनाएं करता रहा, लेकिन मूल रूप से जो गूढ़ साधना मैं कर रहा हूँ वो 1 वर्ष से कर रहा हूँ। और इस 1 वर्ष में आज जब मैं गुरुजी से कुछ चीजें पूछता था, मैं चित्र देखकर वो सब चीजें बता देता हूँ। आपके भविष्य में क्या घटित होगा, क्या हो चुका है, वर्तमान में क्या है, मतलब ये आश्चर्य की सीमा की पराकाष्ठा है मेरे लिए। लेकिन क्योंकि गुरुजी ने जो शक्तिपात से ऊर्जा दी थी और मेरी सुप्त ऊर्जा को जागृत किया था, उसी का परिणाम आज ध्यान में बहुत 50 मिनट तक मैं गहरे उतरता हूँ और शीघ्र ही मुझे ऐसा परिणाम महसूस हो रहा है, अनुभव इस तरह का लग रहा है कि शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण के साक्षात्कार होंगे, ऐसा मेरा पूर्वाभास मुझे हो रहा है। ऐसे ही मेरे एक शिष्य हैं, बनारस में रहते हैं, राहुल जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, रूस में नौकरी करता था। मेरे पास आया, दीक्षा ली, साधना शुरू की। अभी जब कोरोना पिछला वाला शुरू हुआ, जब त्राहिमाम मच गया पूरे देश में, लाशों के ढेर लगे, तब उसको हमने कहा कि भगवान शिव की आराधना करो, नहीं तो ये राष्ट्र बिखर जाएगा। और उसने साधना की। मात्र 14 दिन के अंदर पूरे भारत से कोरोना समेटना शुरू हो, और आज आप कोरोना मुक्त समाज में बैठे हो। तो ये उदाहरण है, जागृत उदाहरण है जो दिख रहे हैं आपके सामने। इसलिए तंत्र और साधना पद्धति, इस पर जितना आप विकसित होते जाएंगे उतना चीजें आपकी तरफ बढ़ती चली आएंगी। ईश्वर देना चाहता है, लेकिन हमने अपने आहार विहार, विचार, संस्कार, देश काल परिस्थिति के अनुसार बिगाड़ कर ईश्वर जो मुझे देना चाहता है वो लेने के लिए हम तैयार हैं। यही बलजीत जी हैं जो 1 साल पहले जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ करके शक्तिपात करा के गए और जा करके 1 हफ्ते के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत आ गई, क्योंकि इनके अंदर सामर्थ्य नहीं था। लेकिन इन्होंने 1 साल में अपने को तैयार किया, और आज ये ऐसे चमत्कारिक बातें कर रहे हैं कि पूरे क्षेत्र के अरबपति आदमी इनके चरणों में बैठे रहते हैं। तो ये ईश्वर की व्यवस्था। आप कुछ भी पा सकते हैं। समुद्र में खरबों खरब लीटर जल है। आप चम्मच लेके जाओगे तो चम्मच लेकर आओगे, बाल्टी लेके जाओगे तो बाल्टी लेकर आओगे, टैंकर लेकर जाओगे तो टैंकर भर कर लाओगे। ये आपकी पात्रता है कि आप उस ज्ञान से क्या ले सकते हो। इसलिए साधना करिए, ईश्वर की व्यवस्था को समझिए, कपोल कल्पित ग्रंथों में मत फंसिए, और ईश्वर की व्यवस्था को समझकर उसके अनुरूप अपने आप को तैयार कीजिए। और जब उसके अनुरूप आप अपने आप को तैयार कर लेंगे तो ईश्वरीय ऊर्जाएं आपके ऊपर कृपा करना शुरू कर देंगी। तुलसीदास जी किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए थे भाई? सूरदास जी कहां पढ़े थे? कबीरदास जी कहां पढ़े थे? रहीमदास जी कहां पढ़े थे? लेकिन इन लोगों ने साधना के द्वारा अपने को इतना विकसित कर लिया कि आज उनके लिखे हुए ग्रंथों पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पीएचडी कर रहे हैं, जो खुद किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े। तो वो ज्ञान उन्हें कहां से मिला? वो ज्ञान उन्हें अपने आप को तैयार करने के बाद ईश्वर की तरफ से प्राप्त, ईश्वरीय ऊर्जाओं से प्राप्त। हम लोग वाह जगत में ज्ञान ढूंढते हैं। कहां ढूंढते हैं? इंटरनेट पर ढूंढते हैं, गूगल में ढूंढते हैं, व्हाट्सएप में ढूंढते हैं, फेसबुक में ढूंढते हैं, ट्विटर पर ढूंढते हैं। जिस तरह एक अपंग अपाहिज व्यक्ति के लिए कृत्रिम हाथ बनाया जाता है वैज्ञानिकों द्वारा, कृत्रिम आंखें बनाई जाती हैं, कृत्रिम कान बनाए जाते हैं, कृत्रिम पैर बनाए जाते हैं, जिससे कि वह एक अपना सामान्य जीवन जी सके।
उसी तरह भगवान ने हमें हमारे अंदर जो ज्ञान दिया है उसके अतिरिक्त 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां जो दी हैं, ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त की गई बैसाखी मात्र है। इनके होने या न होने से आत्मशक्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, फिर भी वो अपने वक्तव्यों में, अपने गीतों में, अपने दोहों में रंगों तक का वर्णन कर देते थे। स्वामी राम भद्राचार्य जी जीवित है, साक्षात चित्रकूट में रहते हैं, जाइए देखिए। मात्र 2 साल की उम्र में उनकी दोनों आंखें खराब हो गई गलत दवाई को डाल देने से। और पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी आचार्य हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ आचार्य राम भद्राचार्य जी महाराज। 7 गोल्ड मेडल मिले हैं। जिस संस्कृत में कहते हैं कि हलंत ना लगाने से, बिंदु ना लगाने से भाषा गलत हो जाती है, उसके वो इतने बड़े मर्मज्ञ है, इतने बड़े विशेषज्ञ है कि यूनिवर्सिटी ने उनको गोल्ड मेडल दी। उन्होंने तो कहीं नहीं पढ़ा, दिखते ही नहीं था, पढ़ते क्या। लेकिन ईश्वर प्रदत्त जो ज्ञान उन्होंने अंधे होने के बाद अपने मस्तिष्क को एकाग्र करके देव ऊर्जाओं से, विश्व की तरंगों से, ब्रह्मांड के कंपन से अपने मस्तिष्क को जोड़ लिया, इसके बाद सृष्टि का सारा साहित्य जो उन्होंने नहीं पढ़ा वो आज उनके मस्तिष्क के अंदर बैठा है। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि का मुकदमा सुना, कहा कि क्या सबूत है कि जिस जगह पर हिंदू दावा कर रहे हैं उसी जगह पर राम पैदा हुए। राम हुए थे, मैं मानता हूं, पैदा भी हुए थे, ये भी मानता हूं, लेकिन अयोध्या में वो इसी जगह पैदा हुए, इसका क्या प्रमाण? कोई भी साधु संत इसका जवाब नहीं दे पाया पूरे अयोध्या का। शंकराचार्य तक मौन हो गए, कोई जवाब नहीं था। तब स्वामी राम भद्राचार्य के कान तक बात पहुंची तो स्वामी राम भद्राचार्य आए और उन्होंने कहा, साहब मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन देव ऊर्जा, देव कृपा से मैं ये कह रहा हूं कि फला ग्रंथ आप मंगा लीजिए। मंगाया गया और कहा कि उसके फला अध्याय के फला श्लोक में भगवान राम के जन्म स्थान का वर्णन है कि सरजू नदी से कितने मीटर दाएं, कितने मीटर बाएं, और कहां पर आकर के वह गर्भगृह था जहां पर कौशल्या ने राम को जन्म दिया। और उन्होंने वो ग्रंथ मंगाया गया, पढ़ा गया, उसमें वो निकल आया और उसी के आधार पर हिंदू मुकदमा जीत गए। तो जो ग्रंथ उन्होंने पढ़ा ही नहीं जीवन में, जिसको देखा नहीं, सुना नहीं, जानते नहीं, आवश्यकता पड़ने पर वो ज्ञान उनको कहां से प्राप्त होता है? ये ब्रह्मांड के कंपन से प्राप्त होता है। उन्होंने साधना द्वारा अपने को इतना विकसित कर लिया कि सारे वेद, सारे पुराण, सारे उपनिषद, सारा दर्शन, आज वो जो चाहते हैं, जैसे आप गूगल में चीज टाइप करते हैं और जो चाहते हैं गूगल ढूंढ के लाके आपको देता है, उसी तरह उन्होंने अपनी मानसिक तरंगों को इतना विकसित कर लिया कि वो जो चाहते हैं वो प्रकृति उनको लाकर देती है, बताती है। साक्षात उदाहरण है देवराहा बाबा। किस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे भाई, लेकिन किस शास्त्र का ज्ञान नहीं था उनको? सैकड़ों संत की सूची है जिनको ये ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म तेज प्राप्त हुआ। और इस ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म तेज के आगे गुरुकुलों और विश्वविद्यालयों के पढ़े हुए लोग व्यर्थ हैं। अरस्तावक्र किसी भी गुरुकुल में पढ़ने नहीं गए, लेकिन उसने राजा जनक को ज्ञान दिया, गुरु बना उनका, और ब्रह्म तत्व के हजारों ज्ञानियों को उसने अपने तर्क से परास्त कर दिया। वो
वो ज्ञान उसको कैसे मिला? विकलांग व्यक्ति जो बच्चों के साथ खेल कूद नहीं सकता था, कहीं आ जा नहीं सकता था, उसने अपने समय का सदुपयोग किया, ध्यान किया, मेडिटेशन किया, अपनी मानसिक तरंगों को जागृत किया और इस स्तर तक जागृत किया कि ब्रह्म ऊर्जा के साथ उसका संपर्क हो गया, ब्रह्मांड का कंपन उसको सुनाई देने लगा। और उसके बाद जब राजा जनक ने ब्रह्म वार्ता के लिए पूरे राज्य के सारे विद्वानों को बुलाया तो अरष्टावक्र भी उसमें गया और उसने सभी विद्वानों के तर्कों को परास्त कर दिया और राजा जनक ने उसको अपना गुरु स्वीकार कर लिया। इस स्तर की साधना, इस स्तर का ज्ञान ये किसी भी किताब में नहीं मिलता। लोग हमसे कहते हैं आप वो किताब का नाम बता दीजिए जिससे पढ़ के आप बताते हैं, किताब में लिखा ही नहीं है, बता कहां से। और जो किताब से पढ़ के बता रहे हैं वो रोज कथावाचक कथा सुना रहे हैं। अगर उससे चीजें बदल नहीं है तो भाई बदल लो, आप भी बदल। चीजें ब्रह्म ऊर्जा से चलती हैं, ब्रह्म ज्ञान से चलती हैं, साधना द्वारा उनको प्राप्त करो। इसके लिए शैव जीवन पद्धति में 112 पद्धतियां दी गई। शिव पार्वती के संवाद के रूप में 112 पद्धति ब्रह्म ऊर्जा से जुड़ने के लिए। लेकिन हम लोग एक पद्धति का भी अनुपालन नहीं कर पाते और जिन्होंने किया उनको आज हम युग पुरुष मानते हैं, महर्षि मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। तो आप लोग भी ज्ञान की अगर लालसा है, ज्ञान की अभिलाषा है तो किताबों में ज्ञान नहीं है, व्यर्थ है, मत पढ़ो। ग्रंथों में ज्ञान नहीं है, ये सब पूर्वाग्रह से पीड़ित लोगों ने लिखे हैं। आप बस सिर्फ साधना करो, सही पद्धति से ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना करो और उसके द्वारा जब आपका ब्रह्म तत्व जागृत हो जाएगा, आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाएगा, तब आपको गूढ़ ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मांड की तरंगों से प्राप्त होने लगेगा। उसके लिए किसी भी रामायण, गीता, महाभारत, दर्शन, वेदांत कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको प्राप्त हो। लेकिन अपने मस्तिष्क को उस स्तर तक तैयार करना पड़ता है, रेडियो को उस तरह से बनाना पड़ता है कि उसकी ट्यूनिंग करके सही चीज, सही ब्रॉडकास्ट को पकड़ा जाए। उसी तरह अपने मस्तिष्क की ट्यूनिंग सिस्टम को सही करना पड़ता है। जो हम लोग अपने आहार, विहार, विचार, संस्कार, पूर्वाग्रह, पूर्व जन्म के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के प्रभाव में वंश अनुगत तरीके से खो चुके हैं। इसको जागृत करो। ब्रह्मास्मि क्रिया योग की जो योग पद्धति है, जो आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा विकसित की गई, उस योग पद्धति का अनुपालन करो। ब्रह्म का, तत्व का, वेद का, वेदांत का, ब्रह्म ऊर्जा का सारा ज्ञान आपको स्वतः प्राप्त होने लगेगा। और कोई साथी, कोई प्रश्न, कोई शंका, कोई दुविधा किसी के दिमाग में हो तो बताएं। गुरुजी, मैं एक बात शेयर करना चाहता हूं ताकि ये मेरा उत्तरदायित्व बनता है, अगर आप अनुमति दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताइए। देखिए, मैं सभी साथियों से थोड़ा मैं एक बात बताना चाहता हूं जो छूट गई थी। थोड़ा समय मैं चाहता था सबको मिले। देखिए, किताब की जो गुरुजी ने बात की, अब की बार जब मैं गुरु पूर्णिमा पे गुरुजी के दर्शन करने गया, पूजन करने, तो उससे पहले एक महिला का चित्र था, वो परेशान रहती थी। तो मैंने कहा कि आपके शमशान की बाधा है। तो बोले कि हमारा घर ही शमशान पे बना है। मैंने कहा कब्रिस्तान भी आसपास होगा? तो वो बोले हाँ, कब्रिस्तान पास में है। ये किसी किताब में नहीं बताया जा सकता। गुरुजी के मार्गदर्शन में जो मैंने साधना की और उससे मैं बता पाया। लेकिन आज आहार इतना शुद्ध है कि मैंने प्याज लहसुन तो
पहले ही तज दिया था, उत्तेजना वाली चीजें तज दी, मन शांत हो गया, एकाग्र हो गया। और बर्बरिक जी के तप स्थल पर जब मैं गया तो मैंने पाया कि वहां की भूमि स्पंदन करती है। मैंने गुरुजी से कहा भी था कि गुरुजी ऐसा महसूस हुआ कि पूरी भूमि में स्पंदन है। और फिर जब गुरुजी ने जो कुछ दिया उससे मेरा गांभीर्य इतना बढ़ गया, इतना और तेज बढ़ गया कि मैं आपसे वो शब्दों में व्याख्यात नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जिन भी धर्म गुरुओं को आज समाज में पा रहे हैं वो शासन सत्ता से संचालित होते हैं, ताकि समाज उनके पीछे चला जाए और अपने मूल उद्देश्य से भटक जाए। मैं भी वर्षों भटका, ईश्वर की कृपा हुई तो मेरे गुरु कृपा प्राप्त हुई। तो ये मेरा साक्षात अनुभव रहा है। तो आप लोग भी लाभ उठाइए, बड़ी कृपा से। इनके मुंह पे नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन इन मेरा रोम रोम ऋणी है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में। आज जितनी भी भौतिक सफलता है इनकी कृपा से मैं प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन भौतिक सफलता छोड़ के मैं सिद्धि मार्ग पर चला हूँ। बस यही निवेदन था गुरु जी। और कोई साथी? जी गुरु जी। गुरुजी मैं संजय बोल रहा हूँ इंदौर से। बताइए। गुरुजी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक थोड़ा सा अनुभव मेरा शेयर करना चाहता हूँ। बताइए बताइए, साथियों का उत्साहवर्धन होता है। क्योंकि वो वाली बात आज उठी है तो मैं पहली बार सभी के साथ में थोड़े अनुभव करता हूँ शेयर। मैं पिछले 9 महीने से साधना करता हूँ। साधना में गुरुजी जो अनुभव प्राप्त हुए कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जीवन में कि जो अपने आप घटित होती हैं। मैं आपको बताऊं, मैं किडनी फेलियर का पेशेंट हूँ आज की डेट में। CKD 5 पे मेरा स्टेज है। मैं हॉस्पिटल में भी देखता था पहले लोगों की क्या हालत होती है, लेकिन गुरुजी अब चाहे, लेकिन वो जो ताकत होती है साधना की, जो शक्ति होती है, उसके बल पे आज मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ, लगभग स्वस्थ हूँ। चलता हूँ, फिरता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, अस्वस्थ भी कम से कम पड़ रहा हूँ। और गुरुजी मैंने जैसे कुछ सोचा कि मेरा किसी ऐसे व्यक्ति से बात हो जाए कि मुझे सही राह देखा जाए कि जो मैं अपनी किडनी फेलियर में जहाँ मुझे फायदा हो। तो आप भरोसा नहीं करेंगे गुरुजी, मेरी मनीष जी से बात हुई, मनीष जी लखनऊ वाले जी। उन्होंने मुझे इतनी बेहतरीन तरीके से गाइड किया। उसमें उन्होंने पूरा अपना विज्ञान समझाया, उन्होंने एक्यूप्रेशर के बारे में भी बताया मुझे। तो मैंने वो सारी टेक्निक अप्लाई की। तो गुरुजी ये सारी चीजें अपने आप होती हैं संभव। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले मन में ये जो मैं जस्ट सोचा था कि काश बलजीत जी एक बार मेरे घर पे आए, उनके सेवा करने का मौका मिले। और 2 दिन बाद बलजीत जी का मेरे पास खुद फोन आया था कि मैं इंदौर आने वाला हूँ। तो बस गुरुजी ये 2-3 उदाहरण हैं, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो मेरे साथ हुए हैं। तो मैं पहली बार आपके साथ में आकर मैंने सारी चीजें शेयर की हैं गुरुजी। और ये जो भी कुछ हुआ है वो सारा देखिए, मनीष अग्रवाल जी जो है, जो मेरे शिष्य हैं यहाँ लखनऊ में, बहुत ही विद्वान आदमी। वैसे ही बिल्डर हैं, लेकिन शौकिया तौर पर इन्होंने वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, होम्योपैथ, बायोकेमिक, मर्म चिकित्सा, इकोपंचर, इकोप्रेशर, इस सब का बहुत गहरा अध्ययन किया। ये हमारे संस्थान में स्वास्थ्य सलाहकार भी। तो अपने ये परिवार है, कुटुंब है हमारा, जिसमें सब लोग चर्चा कर रहे हैं। कलम कागज लिए हो तो नोट कर लीजिए। मनीष अग्रवाल जी का मैं फोन नंबर बता रहा हूं। आप लोगों को किसी को किसी भी तरह की कोई भी पीड़ा, कोई कष्ट, कोई परेशानी हो, कभी भी हो, तो आप लोग सीधे मनीष अग्रवाल जी को फोन करिए। उनको बस सिर्फ इतना बोलना है कि मैं सनातन ज्ञानपीठ का सदस्य हूं। वो निःशुल्क पूरा परामर्श आपको देंगे। वैसे वो जो संपन्न लोग हैं उन लोगों से 2500 रुपए उनकी फीस है, लेकिन आप उनसे बात करिए। अपने परिवार, चाचा, मामा, फूफा, ताऊ, मौसा, मौसी, लड़का, बच्चा, जो भी है, किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या हो, और अगर एलोपैथी से बाहर निकलना चाहता है
अपनी परंपरागत चिकित्सा पद्धति को वह अपनाना चाहता है, स्वीकार करना चाहता है, तो नंबर है, कलम कागज लीजिए, मैं नोट करा रहा हूं, नोट करिए और उनसे परामर्श लीजिए। वो अपने परिवार के हैं, बहुत ही योग्य आदमी है। संजय जी ने अभी उनका नाम लिया तो मुझे नाम याद आ गया उनका। उनका नंबर नोट कर लीजिए, 9935106360। किसी साथी को दोबारा रिपीट करने की जरूरत है? हेलो, गुरुजी नोट कर लिया। नहीं, तो दोबारा रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं फिर भी सबके लिए। 9935106360। एकदम निःशुल्क सनातन ज्ञानपीठ के सभी सदस्यों के लिए ये सेवा पिछले 18 साल से दे रहा है और इनके द्वारा ठीक किए गए सैकड़ों केसेस हैं, किडनी फेल्योर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, पैरालिसिस, न जाने कितने लोग हैं। अभी मेरे दांत का एक चिकित्सक इलाज करते हैं, वो स्पेंडोलाइटिस से पिछले 8 महीने से अपनी क्लिनिक बंद करके बैठे थे। बस सिर्फ 3 सिटिंग में उनका स्पेंडोलाइटिस ठीक हो गया, क्लिनिक पे चलने लगी। तो इस तरह के कष्टपूर्ण जटिल जो समस्याएं हैं उनके निदान के लिए आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं। बस सिर्फ इनको इतना बताना है कि मैं सनातन ज्ञानपीठ का सदस्य हूं, योगेश जी से जुड़ा हुआ हूं, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। और वैसे अगर अनऑफिशियल आप लोग इसके बाहर जाके तो उनका 2500 रुपए परामर्श की फीस है जो वो लेते हैं समाज में। तो इनसे जुड़िए, सनातन ज्ञान के जुड़िए, ग्रंथ वेद वेदांत अपनी जगह है। वेबसाइट पर जाइए sanatangyanpeeth.in पर हजारों लेख पड़े हुए हैं, वीडियोस पड़े हुए हैं, सुनिए, देखिए, जानिए। और अगर वास्तव में चमत्कारिक ऊर्जा पाना चाहते हैं तो ब्रह्मास्मि क्रिया योग के मार्ग पर चलिए। मैंने उसी मार्ग पर चलकर आज इस ज्ञान को प्राप्त किया। राजीव दीक्षित मुझसे ज्ञान प्राप्त करके जगह जगह वक्तव्य देते थे, साधना में उनका मन कम लगता था, लेकिन जो ज्ञान उन्होंने लोगों को दे दिया वो कहीं लिखा नहीं था। आज से 30 साल पहले जितना लिखा गया सब अगले पिछले 10 सालों में लिखा गया। तो वो 30 साल पहले जो ज्ञान कहीं उपलब्ध नहीं था वो उन्होंने कहां से कैसे दे दिया। इसी तरह आप देखिए, विश्व सत्ता पर कोई भी चीज, कोई भी घटना दुनिया में घटने वाली होती है तो वह 3 साल पहले, 4 साल पहले के लेख पे मेरी वेबसाइट पर मेरे द्वारा लिखा हुआ पहुंच जाता है। कैसे पहुंच जाता है? जो चीज दुनिया के किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखी है वो चीज वहां कैसे मिल जाती है? बस सिर्फ ब्रह्मास्मि क्रिया। इसी योग पद्धति के द्वारा आप भूत, भविष्य, वर्तमान किसी भी क्षण में कहीं भी जाकर कुछ भी सिद्ध कर सकते। इससे सहज और सरल प्रक्रिया कोई नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा विकसित किया गया यह ध्यान पद्धति है, विज्ञान। भगवान शिव की जो तंत्र साधना पद्धति है उसी ने ओशो को ओशो बना दिया। यहां से अमेरिका तक उसकी ख्याति हो गई, क्योंकि यही वो तरीका है जो मनुष्य को विकसित कर सकता है, वर्तमान से भविष्य की ओर ले जा सकता है और अपने जीवन को सुयोजित करने में मदद करता है। और कोई साथी का कोई प्रश्न हो तो हो। आज तो वार्ता और जिज्ञासा में ही समय बीत गया, 1.25 घंटे कब बीत गए पता नहीं। बोलिए जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न था कि आप हम साधना कैसे करें
इस पर भी कोई सत्र ले लीजिए और थोड़ा ज्ञान दीजिए। अवश्य, सभी के इच्छा अगर बनेगी तो इस पर भी 2-3 सत्र में ले, ठीक है। और कोई प्रश्न किसी साथी का है? सर ये सनातन ज्ञानपीठ कैसे करके शुरुआत हुई, थोड़ा सा एक हमें इसका बेसिक पता नहीं है कि भाई किस उसमें इसका मतलब मैं बता दे हम जिस परिवार से जुड़ रहे हैं उसके बारे में पता होना जरूरी है। बिल्कुल है। ये मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा रही कि मुझे ईश्वर से कुछ चीजें गॉड गिफ्ट प्राप्त है। सामान्यतया बच्चों का जन्म जो है वो 9 महीने के गर्भ में होता है, लेकिन मेरा जो गर्भकाल था वो 11 महीने 27 दिन का था, लगभग 1 वर्ष का। तो ये जो चीजें आज आपको बताते हैं, ये चीजें मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, बस सिर्फ प्रमाण के तौर पर मैं ग्रंथ पेश करता हूं। ये सब इनहेरेंट जन्म के साथ मेरे अंदर मुझे प्रदत्त शक्ति है। आप मेरे YouTube पर मेरे जीवन काल के वीडियो पर जाएंगे तो मेरी माँ का स्टेटमेंट है, आप उसे सुनिएगा, वो उसमें उन्होंने स्वयं कहा अपने मुंह से। तो ये जो दिव्य ऊर्जाओं का खेल है, वो दिव्य ऊर्जाओं का खेल ही यही है कि जैसे कि कोई बड़ी आत्मा का पृथ्वी पर आगमन होता है तो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है। तो एक बड़ी आत्मा, दिव्य आत्मा तृतीय विश्व युद्ध में पृथ्वी पर अवतरित होने जा रही है, जो भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएगी। विश्व के सारे अहंकारी लोग नष्ट होंगे, विश्व की आबादी टोटल 10 करोड़ बचेगी। ये बात पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने आज से 40 साल पहले अपने ग्रंथ में लिखी थी, अखंड ज्योति में, आप पढ़िए। तो हम हैं, हमारे जैसे और लोग भी जो हैं, वो बस सिर्फ उस दिव्य आत्मा के आगमन के लिए, जैसे जब कोई वीआईपी आता है तो वो दरी बिछाते हैं, कोई वहां पे गुलाब जल छिड़क देता है, कोई झाड़ू लगाने लगता है, कोई कुछ काम करने लगता है, उसी तरह हम लोग बस सिर्फ उस दिव्य आत्मा के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। जब वो आएगी तो अपना कार्य करेगी, लेकिन उसके आने के पहले उस क्षेत्र में बौद्धिक रूप से जो गंदगी है उसको कैसे हटा दिया जाए, कैसे साफ सुथरा कर दिया जाए, कैसे लोग उस दिव्य आत्मा की ऊर्जा को आत्मसात कर रहे हैं, इसके लिए छोटे छोटे लोगों को ईश्वरीय शक्तियां समय समय पर भेजती हैं। तो मैं उसी दिव्य आत्मा के आगमन के लिए आप लोगों को सूचना देता हूं, विचार देता हूं, संस्कार विकसित करिए, तैयारी करिए। जब वो आएगी आत्मा तो उसका स्वागत है। इसीलिए आप लोगों के साथ में जुड़ा रहता हूं। अगर आपको लगता है कि वास्तव में कोई दिव्य आत्मा के लिए हमें तैयार होना चाहिए तो ठीक है, और नहीं लगता है तो वो हम पर आश्रित नहीं है, उसके पास 50 विकल्प हैं, सैकड़ों लोगों को वो काम पे लगा सकती है, उसके विचार मात्र से लोग काम करने लगेंगे। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के आगमन पर कैद खाने के दरवाजे स्वतः खुल गए और वासुदेव वहां से कारावास से भगवान कृष्ण को लेकर बाढ़ में भादव मास में नदी को पार करते हुए गोकुल पहुंच गए और वहां से सुरक्षित लौट भी आए, किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगी। तो ये क्या है? ये उस दिव्य ऊर्जा का चमत्कार है, कमाल है। लेकिन भगवान कृष्ण के आने के पहले क्या हुआ? हजारों की तादाद में गोपियों का जन्म हुआ, ग्वाल बालों का जन्म हुआ, सैनिकों का जन्म हुआ, योद्धाओं का जन्म हुआ, तभी तो वो महाभारत करा पाए। तो ये जितनी चीजें हैं, ये युग पुरुषों के आसपास
चलती रहती हैं, घूमती रहती हैं। उसी तरह देव दानव शक्ति में आप देव पक्ष से लड़ेंगे कि दानव पक्ष से लड़ेंगे, ये आपका विचार, आपका संस्कार निर्धारित करता है। लेकिन हमारे जैसे लोगों की भूमिका क्या है कि वह जब दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति भारत पृथ्वी पर आगमन करे तो उसके पहले लोगों को उसकी सूचना दे दें कि भाई एक दिव्य ऊर्जा आ रही है, आपकी रक्षा करेगी। आप उसके स्वागत के लिए अपना आहार, विहार, विचार, संस्कार से शुद्ध होकर तैयारी करिए। जो लोग उस तैयारी को स्वीकार करते हैं, वो दिव्य ऊर्जा के साथ हैं। जो नहीं करते हैं वो नहीं साथ हैं। ग्वाल बालाओं के साथ शक्तियां थी, वो कृष्ण के साथ जुड़ गए, और नहीं तो कंस के जो सैनिक थे, कंस के जो प्रतिनिधि थे, वो कृष्ण को मारने के लिए जुड़ गए। युद्ध तो हमेशा होता रहा, हमेशा होता रहेगा। आज आप सोचिए, विचार करिए, कितना चिंतन का विषय है कि पूरी दुनिया में मृत्यु का तांडव चल रहा है, और भारत के अंदर कोरोना को लेकर हम लोग जितने लापरवाह हैं उतना दुनिया में कहीं नहीं। ना हम इसके कॉन्स्पिरेसी का विरोध कर रहे हैं, ना टीकाकरण का विरोध कर रहे हैं, ना इस षड्यंत्र का विरोध कर रहे हैं, किसी चीज का कोई विरोध नहीं कर रहे। और इसके बाद भी किस ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है कि हम सुरक्षित हैं? वह दिव्य ऊर्जा कौन सी जो युग परिवर्तन के समय प्रकट होगी? वर्ष 2047 से लेकर 2049 तक युग परिवर्तन का दौर होगा शैव गणित के हिसाब से। 2020 चल रहा, मात्र 20-22 साल, 25 साल का खेल है। पूरी दुनिया में जितना तांडव मचाना है मचा लो, क्योंकि वह दिव्य ऊर्जा जन्म ले चुकी है। और वह दिव्य ऊर्जा जब अपने स्वरूप को प्रकट करेगी, तब जिसकी बुद्धि शुद्ध है, जिसका मन शुद्ध है, जिसका चित्त शुद्ध है, वह देव ऊर्जा स्वतः उसे अपने पास बुला लेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दर्शन जब मुझे हुए 1982 में पहली बार, तो मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन एक उनका संदेशा आया। एक रिटायर्ड मिलिट्री के मेजर मुझे लेने आए और ले जाकर के उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिलवा दिया। तो दिव्य ऊर्जा आपको ढूंढती है, जैसे आप योग्य कर्मचारियों को ढूंढते हैं। लेकिन आपको इस योग्य बनना है तो वो आपको योग्य समझे। इसके लिए अपना आहार, विहार, विचार, संस्कार, पूर्वाग्रह, ये सब शुद्ध करिए, मुक्त होइए, अहंकार से मुक्त होइए और उस दिव्य ऊर्जा से जुड़िए। उससे आपको संतुष्टि भी मिलेगी और देव कार्य करने का अवसर भी मिलेगा। तो ये सनातन ज्ञानपीठ को बनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो बस सिर्फ इतना है कि जो दिव्य आत्मा इस पृथ्वी पर हमारी रक्षा के लिए आएगी, आ रही है, उस दिव्य आत्मा को हम एक परिवार, एक समूह दे सकें कि हमने मानसिक रूप से 10-20 हजार लोगों को तैयार कर लिया है जो आपके निर्देश के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार। हमारी बस इतनी भूमिका और कोई भूमिका नहीं। इतिहास के पन्नों में तो गुमनाम ही रहूंगा, कोई लालसा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं, लेकिन आपको तैयार करना है, सनातन धर्म की रक्षा के लिए तैयार करना है, सनातन जीवन शैली की रक्षा के लिए तैयार करना है, सनातन ज्ञान की रक्षा के लिए सब तैयार करना है, सनातन ऊर्जा की रक्षा के लिए तैयार करना है, सनातन कंपन की रक्षा के लिए तैयार करना है। भगवान शिव के द्वारा जो निमित्त सृष्टि का संचार हुआ है, उस समस्त सृष्टि की सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए
आने वाली उस दिव्य ऊर्जा के सहयोगी के रूप में आपको तैयार होना है। इसी उद्देश्य से सनातन ज्ञानपीठ की स्थापना की गई और इसी उद्देश्य से ये सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। कोई धन नहीं चाहिए मुझे, कोई अपेक्षा नहीं है मुझे, कोई इच्छा नहीं है मेरी, लेकिन उस दिव्य आत्मा के लिए कार्य करें। इसके लिए YouTube पर जाइए, मेरे जीवन परिचय पर एक 32 मिनट की फिल्म है, उसको देखिए। मेरे द्वारा जीवन में क्या क्या अभी तक कार्य किए गए उसको जानिए। ऐसे अद्भुत कार्य, पूरे भारत के अंदर सबसे पहला पूर्ण गौवध निषेध अधिनियम उत्तर प्रदेश में लागू हुआ, जिसकी ड्राफ्टिंग के लिए ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया। गौ सेवा आयोग की स्थापना पूरे भारत में हुई पहली बार, उसकी स्थापना के निमित्त ईश्वर ने मुझे बनाया। ट्रेनों से गौवंश हजारों की संख्या में कटने जाता था, वो ट्रेनों से गौवंश का परिवहन रोकने के लिए ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया, रुक गया। ऐसे अद्भुत कार्य, लगभग 2500 से अधिक तस्करों के ट्रक बंद कर दिए, वो सब कर दिए, बहुत कुछ। लेकिन ये सब ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की इच्छा से। जिन मुसलमानों से लोग डरते हैं, भयभीत होते हैं, उन कसाईयों को उनके घर से उठा लाते थे, उनके गांव से उठा लाते थे, उठा ला के कोर्ट में पेश करा देते थे, बंद करा देते थे। तो ईश्वर की कृपा से। तो आप लोग भी ऐसे ही बने, आप भी ईश्वर के आदेश का अनुपालन करें, मन बुद्धि चित्त संस्कार से ईश्वर के प्रति समर्पित हो, अपने आहार विहार विचार संस्कार से ईश्वर के प्रति आपके अंदर आस्था पैदा हो, पूर्वाग्रह से मुक्त हो, धर्म के बंधन, धर्म की बेड़ियों से मुक्त हो, धर्माचार्यों के खोखले आश्वासन से मुक्त हो, धर्म ग्रंथों के षड्यंत्रों से मुक्त हो। यही मेरी इच्छा है, यही आकांक्षा है, और इसी निमित्त सनातन ज्ञानपीठ की स्थापना की गई, जो आपके पूर्वाग्रह से आपको मुक्त करके ईश्वर के कार्य में लगाई जा सके। ये उद्देश्य है, ये निमित्त है। 18 साल से ये कार्य मैं कर रहा हूं। इसके पहले मैं वकालत करता था, इसके बाद मैंने शासन में नौकरी भी किया कुछ समय, इसके बाद फिर अब वर्तमान समय में अपने आयु और अवस्था के हिसाब से वकालत के साथ में ईश्वर के कार्य को करने का संकल्प है, जो मैं कर रहा हूं। अपने जीवन की सारी जमा पूंजी, मकान, खेत, खलियान सब बेचकर मैंने इसमें लगा दिया। मैं किराए के मकान में रहता हूं, जीवन निर्वाह के लिए वकालत करता हूं, कुछ कुंडली परामर्श में पैसे ले लेता हूं, उससे मेरा परिवार पलता है। मेरे पास जो भी कुछ था सब कुछ मैंने इस शोध संस्थान में लगा दिया। आज मेरे पास पैसा नहीं, लेकिन ईश्वर का जो कार्य मैं कर रहा हूं उसमें आपका संतोष मेरे पास बहुत है, और मुझे पैसा चाहिए भी। आप दोगे तो नहीं लेंगे। बलजीत जी ना जाने कितने बार कहते हैं, गुरुजी मैं ये डाल रहा हूँ, वो डाल रहा हूँ, मना कर देता हूँ, क्या जरूरत है। अभी बलजीत जी आए थे, मुझे एक जोड़ी जूते, मेरे जूते फट गए थे, खरीदवा के चले गए। मुझे पैंट शर्ट दे गए थे। सुशील जांगीड़ जी आए थे 1 महीने पहले, मुझे पैंट शर्ट के कपड़े दे गए थे। ये कुर्ता जो पहन के बैठा हूं, ये भी आप ही जैसे किसी का दिया हुआ। निर्वाह के लिए परिवार को वकालत करता हूं, बस ईश्वर का कार्य करता हूं, ईश्वर के निमित्त करता हूं। और हमारे जो सहयोगी हैं वो लोग भी ईश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं। मनीष जी हैं, जिनका मैं अभी नंबर दे रहा था, अरबपति बाप का बेटा, कॉलोनी बनाता है, बिल्डर है, लेकिन इसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में भारतीय चिकित्सा पद्धति की परंपराओं को जीवित और पुनर्स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 30 साल में होम्योपैथी, बायोकेमिक, मर्म चिकित्सा, इकुपंचर, इकुप्रेशर, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, किस किस विधा में उस व्यक्ति ने महारत हासिल नहीं किया। और कॉम्प्लिकेटेड केसेस, टिपिकल केसेस, मैं कुंडली देख लेते हैं तो मैं बता देता हूं कि इसमें जीवन बचेगा, इसमें नहीं बचेगा, और जिसमें बचने की संभावना है उसको मनीष अग्रवाल को भेज देता हूं। एक पैसा लिए बिना वो इंसान, एक पैसा लिए बिना सैकड़ों लोगों को उसने जीवन दान दे दिया।
जहां पर तंत्र की कोई विधा है, वहां पर लगता है अगर तंत्र को काट देने से या तंत्र की चिकित्सा कर देने से कोई चीज ठीक हो सकती है, तो आप मैं अनुष्ठान आदि करके उसके तंत्र को काट देता हूं। सनातन ज्ञानपीठ से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति पिछले 18 सालों में अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, पूर्ण आयु सबने जी। अब ईश्वर की इससे बड़ी और आप क्या कृपा चाहते? आशीष जी आप समझ गए होंगे मैं अपना वक्तव्य क्या कहना जी जी जी, बहुत सुंदर सर। ठीक है जी सर। 1.5 घंटे हो गए और आज का विषय नहीं उठ पाया, तो हम ये सोचते हैं कि अब तो शनिवार इतवार मैं ज्योतिष पढ़ाऊंगा और आगामी मंगल को जो आज का विषय मैंने तैयार किया था शिव ऊर्जा शिव तत्व पर, उसकी चर्चा करूंगा। आप सभी साथियों को मेरी बात धैर्य के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, धन्यवाद।